भूर्भुवः स्वः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, वरेण्यम नहीं, वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न, यो न नहीं, धियो यो न प्रचोदयात का मतलब होता है भगवान हमको बुद्धि मत देना, और धियो यो न प्रचोदयात का मतलब होता है हमको बुद्धि देना। एक है न माने हमको और न माने नहीं, धियो यो न प्रचोदयात। तो ऐसे गायत्री का, इसको सावित्री भी कहते हैं, ऐसे गायत्री की उपासना सुबह उठ करके गायत्री मंत्र का जब, जैसे महाराज जी ने कहा ना, सिर पे चोटी गले में जनेऊ, गायत्री मंत्र का जप, यही तो आर्यत्व है, हिंदुत्व है। और ओम, और कुछ नहीं तो ओम का ही जप कर लो। अपने तो यहाँ भजन भी बोलते हैं लोग, कहते हैं ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, और जो ओम का सिमरन करे तो शुद्ध आत्मा होए। तो ओम का तो जप कर लो। फिर सुनो, ये प्राणायाम करना, और जिनको बहुत ही बलवान बनना हो, 100 साल तक जवान रहना हो। कितने साल तक? 100 साल से पहले मरियो मत। महाराज जी ने तो, अब तो महाराज जी, बड़े महाराज जी को कह रहे हैं मरना नहीं, उसमें भी दुर्वासा की तरह कह रहे हैं मरना नहीं, 100 साल तक नहीं मरना। महाराज जी प्रार्थना भी करते हैं तो डांट के करते हैं। तो सुनो, आप सब ना एकदम अच्छे रहना चाहते हो, देखो तुम्हारी बॉडी स्मार्ट है, उसका लक्षण क्या है? सीना उभरा हुआ। किसी किसी की छाती तो ऐसी होती है जैसे ऐसे मॉडल सी सीना उभरा हुआ, पेट सिकड़ा हुआ, कमर कसी हुई एकदम, कहते हैं कमर कस लो। अब किसी की तो कमर, अब ये गांव में तो फिर भी ज्यादा ठीक ठाक मामला, शहर वाले तो इधर कमर बड़ी हुई, इधर बड़ी हुई, कुल्ले इधर मोटे मोटे, वो बहुत खराब लगते। अच्छा सधा हुआ शरीर कैसा होता है? उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, सधी हुई भुजाएं और जंघाएं। इसके लिए आप सूर्य नमस्कार क्या करो, क्या क्या करो? सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास होते हैं, पता है? तो ये तो पहला अभ्यास ऐसे, फिर हाथ ऐसे पीछे ले जाते हैं, फिर ऐसे आगे झुक जाते हैं, आगे झुक के फिर माथा घुटनों से लगा, फिर दाएं पैर पर बैठ गए, फिर ये ऐसे हो जाते हैं, फिर ऐसे, फिर ये झुक गए ऐसे, फिर उठ गए ऐसे, फिर बीच से उठ गए, फिर ये एक पैर आगे आ गया, फिर दूसरा पैर भी आगे आ गया, माथा घुटनों से लग गया, फिर हाथ ऐसे। अब बताओ, जो ऐसे एक्सरसाइज कर लेगा वो कभी कमजोर रहेगा? सबको बलवान बनना है? तो सुबह सुबह रोज सूर्य नमस्कार करना। क्या करना? सूर्य नमस्कार करना। कितनी देर? 5 मिनट। बोलो बाबा जी, गांव वाले समय को बोलते टेम नहीं बाबा, टेम तो टेम नहीं अरे टाइम 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर लेना, 5 मिनट आसन बताई वो कर लेना, और थोड़ा सा प्राणायाम जो बताया था, ठीक है ना? छोटी छोटी तो बात है, मेरे साथ सब बोलो। माता भूमि, माता भूमि, पुत्रोऽहं पृथिव्याः, पुत्रोऽहं पृथिव्याः। माता भूमि ही पुत्रोऽहं पृथिव्याः। सुनो, ये अब नियम बता रहा हूं रोज का। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले सुबह उठते ही ऐसे धरती माता को प्रणाम करता हूं। फिर जिस मां ने जन्म दिया, जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया, जिन ऋषियों ने ज्ञान दिया, उस मातृभूमि के साथ साथ उस भागवत सत्ता को, ऋषि सत्ता को, मातृपितृ सत्ता को प्रणाम करता हूं, और एक मन में भाव रखता हूं कि ये मेरा जीवन भगवान ने दिया है, ये जीवन इस मातृभूमि ने दिया है, इसलिए मैं जिंदगी में कभी वो काम नहीं करूंगा जिससे माता पिता की, मेरी ऋषि परंपरा की, मेरी मातृभूमि की कोई हानि होती हो। मैं मर सकता हूं, मैं मिट सकता हूं, लेकिन अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं होने दूंगा, अपने माता पिता का अपमान नहीं होने दूंगा।
अपने ऋषि परंपरा का, जिसकी परंपरा की बात महाराज श्री कर रहे थे, अपने ऋषि परंपरा का ऐसे मन में संकल्प होना चाहिए, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। ऐसा मन में भाव, सब मेरे साथ बोलो, माता भूमि ही, माता भूमि ही, पुत्रोऽहं पृथिव्याः, पुत्रोऽहं पृथिव्याः, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र देवो भव। तो ये शब्दों का अर्थ तो पता है ना, सुनते रहते हो ना। तो ऐसे ये हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। सुबह कैसे, कब उठना, जल्दी उठना है। आप बच्चे कितने बजे उठते हो बच्चों? 4 बजे उठते हो? अच्छी बात है, झूठ मत बोलियो। समूलम व ऐसा परिशिष्यति यो अनृतम अभिवदति। देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। सुबह जो आज तक नहीं उठ रहे थे, कल से सुबह जल्दी उठेंगे, ठीक है? सुबह जल्दी उठना, उठ करके फिर पानी पीना, शौचादि से निवृत्त होकर के योगाभ्यास करना। हाँ, जो भी खाना खाओ चबा चबा के खाना जल्दी जल्दी। कुछ तो ऐसे खाना खाते अपने घर में भी जैसे चोरी का माल खा रहे हो, वो जल्दी जल्दी हड़बड़ तड़बड़, ऐसा पसीना आ जाता है खाते खाते भी। खाना जल्दी जल्दी, हाँ। और खाने के तुरंत बाद पानी। एक श्लोक है संस्कृत का, भोजनांते विषम वारी। बोलो, वारी, भोजनांते विषम वारी। भोजन के अंत में पानी किसके समान है? विष के समान है। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। बस 1 घूंट पानी पी सकते हो, गला साफ हो जाएगा। फिर आधा घंटे बाद गर्मियों में और सर्दियों में 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। हाँ, दिन में करीब 3 लीटर पानी पीना चाहिए। कितना? उससे फिर कभी भी किडनी खराब नहीं होगी, पेट खराब नहीं होगा, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी। पानी जल औषध है सबसे बड़ी, अथर्ववेद में कहा सबसे बड़ी औषध है जल। दिन में कितना पानी पीने से? लगभग 3 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन एक बार नहीं ठोकना चाहिए। दिन में थोड़ा थोड़ा करके। और खाने के तुरंत बाद नहीं पीना, खाना चबा चबा के खाना। और अन्न की कभी निंदा नहीं करना। अन्नम न निंदात अन्नम बहु कुर्वीत अन्नम न परित्यक्षीत एतद् व्रतम। कभी भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए थाली में खाना। अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्न ब्रह्म, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। अन्न क्या है? ब्रह्म है। घर में माता पिता बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं, जो शास्त्र नहीं पढ़े वो भी, अन्न भगवान। क्या बोलते हैं बोलो? तो अन्न की कभी निंदा। कुछ लोग नमक ज्यादा पड़ गया, खारा हो गया, कम नहीं पड़ा, नमक नहीं डाला, रोटी जल गई, कम पक गई, तरह तरह की। कभी भी खाने की, अन्न की निंदा। अन्नम न निंदात अन्नम न परित्यक्षीत अन्नम बहु कुर्वीत एतद् व्रतम। ये व्रत है। तो आज आपको ये नियम दिए हैं, इनका सब पालन करेंगे ना? तो बस छोटी छोटी कुछ बात बताई। तो आज आपको जो बात बताई सब याद रहेंगी? पक्की? तो कल से ये काम शुरू कर देंगे। सुबह उठ करके सबसे पहले किसको प्रणाम करेंगे? धरती माता को, फिर माता पिता को। कितने बच्चे हैं जो सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करते हैं? इतने बच्चे? एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाओ। कि बच्चों ने तो बता दिया माता पिता को प्रणाम करते, थारे भी हैं ना, तो तुम भी किया करो। अच्छा, बड़े वाले क्या करते हैं महाराज? बच्चों की मुंडी लेके ना बोले माता जी पिताजी को प्रणाम करो। अपने आप नहीं करते, बच्चों की मुंडी झुकाते रहते। तो बड़ों को भी करना है और बच्चों को भी करना। माता पिता को प्रणाम करना, बड़ों की बात मानना। सुनो, जो बड़ों की बात मानते हैं और बड़ों के कहे में चलते हैं, वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। उनको बड़ों के आशीर्वाद मिलते हैं, वही बड़े होते हैं। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करना, खेत में भी काम करना, घर में भी काम करना, पढ़ाई भी करना। जो काम चोर और हरामखोर होते हैं उनको दुनिया में कुछ नहीं मिलता। इसलिए देखो, घर का भी काम करो, खेत का भी काम करो, पढ़ाई भी करो, इधर उधर के बाकी कामों में ध्यान नहीं देना। जैसे महाराज जी ने कहा, ये बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू, इधर जो है गांव देहात में कोई खाता पीता हो, तंबाकू सब बंद कर दो भाई। ये शरीर भगवान का मंदिर है, इसमें कोई गलत चीज मत डालो। तो आज ये नियम लेकर के जाओ, ये नियम का पालन करना। और मैं 3 व्रत और दिलाता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, देश में एक कंपनी आई जिसने देश को लूटा और बाद में गुलाम बनाया, क्या नाम था उस कंपनी का? भूले नहीं हो ना, क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी।
और ये जो तुम घर में लक्स प्रयोग करते हो, ये कोई ईस्ट इंडिया नहीं है क्या? ये भी वही है। ये लक्स, ये लाइफ बॉय, ये पियर्स, ये डो, ये कॉलगेट, ये पेप्सोडेंट, हाँ ये फेयर एंड लवली था। गांव के आदमी फेयर एंड लवली लगा रहे, बोले इससे गोरे हो जाएंगे। एक आदमी ने अपनी भैंस के पुट्ठे पे लाई, 5 साल तक 1 इंच गोरी ना हुई। बताओ ये इससे कोई गोरे हो जाएंगे? झूठी बात। सुनो, कोई विदेशी कंपनी का सामान घर में नहीं लाना। देश का पैसा कह रहना चाहिए बोलो, और देश की सेवा में लगना चाहिए। देश का पैसा कह रहना चाहिए बोलो, और कहां लगना चाहिए? देश की सेवा में। ये कोलगेट वाले देश की सेवा करते हैं, कोका कोला पेप्सी वाले देश की सेवा करते हैं, ये लक्स लाइफ फेयर एंड लवली बेचने वाले ये देश की सेवा करते हैं। ये सारा देश का पैसा लूट लूट के बाहर लेके जाते हैं। हमने संकल्प किया, इन विदेशी कंपनियों से बढ़िया सामान दिया, सस्ते में सामान दिया, और ये कहा कि पतंजलि का 1 रुपए का भी प्रॉफिट। मैं पतंजलि का अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूं, कोई पैसा नहीं लेता हूं पतंजलि से। और आचार्य बाक्से जी उसके शेयर होल्डर, कंपनी में एक कानून है शेयर होल्डर रखना पड़ता है, लेकिन आचार्य जी 1 रुपए की तनख्वाह नहीं लेते। पतंजलि का 100% प्रॉफिट भारत माता की, गौ माता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अनुसंधान के लिए, वेद धर्म के प्रचार के लिए ये है। अरे अपने जीवन में एक संकल्प लेके जाओ कि हमें क्या करना है, हमें स्वदेशी का ही प्रयोग करना है, विदेशी सामान का प्रयोग। ये संकल्प करो, स्वदेशी को अपनाएंगे, विदेशी कंपनियों को देश से भगाएंगे। हमने संकल्प किया और इनको भगा के छोड़ना है। अभी महाराज 3 दिन पहले रिपोर्ट आई है, कोलगेट का 7% डिग्रोथ हो गया। कोलगेट का और बड़ी बड़ी कंपनियों का, यूनिलीवर का भी लीवर खराब होने लग रहा है, और कोलगेट के भी गेट बंद होने लग रहे हैं, और नेस्ले का भी पंछी उड़ रहा है। हमने कहा था, और पतंजलि की ये डिग्रोथ हो रही है, पतंजलि की 100% की ग्रोथ, और वो ग्रोथ किसके लिए? देश के लिए। इसलिए योग का व्रत लो, योग व्रती बनो, स्वदेशी व्रती बनो, और एक व्रत ये भी लेके जाओ कि हम अपने घर में गाय रखेंगे और गाय की सेवा करेंगे, गाय का दूध पिएंगे, गाय का घी खाएंगे। हम बोलते थे गौ माता की जय, और घर में भैंस साची की सेवा करें। तो गौ माता की जय और भैंस आंटी की सेवा करते हैं। पड्डे जैसे शरीर हो गए, भैंसे जैसी बुद्धि हो गई, तो क्या पीना? गाय का दूध, गाय का घी। ये 3 व्रत करना। योग का व्रत लेंगे, दोनों हाथ उठाओ, बोलो कल से योग, जोर से बोलो कल से योग, और स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग, और गौ माता का ही दूध। बोले भारत माता की, गौ माता की। तो ये छोटी छोटी बात है, इन्हीं से बड़ी बड़ी बातें पूरी होती हैं जीवन में। तो एक बार फिर से आप सब पिता तुल्य बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, श्रद्धामयी माँ बहन बेटियों को, और आप सब बच्चों को, क्योंकि आप बच्चों में ही देश का भविष्य है। ये जो बड़े बुजुर्ग हैं तो 10, 20, 25 साल बाद खिसक जाएंगे, हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग का फकीर, तो सब ऐसे ही होना है। लेकिन आपको अभी कम से कम 50 साल 75 साल इस देश में रहना है, बड़ा काम करना है। हम इस धरती पर छोटा काम करने के लिए नहीं आए। मैंने शुरू में कहा था, मनुष्य इस धरती पर भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ रचना क्या है भगवान की? इंसान है, मनुष्य, या स्त्री हो या पुरुष हो। और याद रखना, स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता, और हर पुरुष को पैदा करने वाली तो माँ ही है, जननी ही है। और इसलिए हम मातृशक्ति का सम्मान करें, घर में माँ बहन बेटियों का सम्मान करें, और बेटा बेटी में कोई भेद ना करे। शायद राजस्थान में तो नहीं करते ना, इधर तो भ्रूण हत्या नहीं होती है ना महाराज। महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं, कहीं कहीं गड़बड़ होती है। तो बेटा बेटी में कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब में एक ही आत्मा का, परमात्मा का नूर है, उसी की ज्योति है, उसी की रूहानियत है। तो अपने आप सब भाई बहनों से बस ये कहता हुआ कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम सब किसकी संतान हैं? अमृतस्य पुत्राः। हम सब ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं, वीर वीरांगनाओं की संतान हैं। हम अपने उन महापुरुषों के जीवन को अपने आंखों के सामने रख करके, वही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है, वही हमारे रोल मॉडल, वही हमारे सुपरस्टार हैं, वही हमारे आइकॉन है, वही हमारे आदर्श है। उनको अपने आंखों के सामने रखें, अपने घर में देवी देवताओं के चित्र लगाएं, उनसे प्रेरणा लें। क्योंकि जैसा हम चित्र आंखों से देखते हैं, जैसा कानों से सुनते हैं, जैसा दिमाग में सोचते हैं, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, यही तो लाइफ है। और है कि क्या?
तो आप सब ऐसा पावन जीवन जिए। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमने इस भारत माता पर जन्म लिया, जहां पर राम कृष्ण गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि कोटि कोटि ऋषिमुनियों ने जन्म लिया। उस भारत भूमि में मेरा जन्म हुआ, इससे बड़ा मेरा और सौभाग्य क्या हो सकता है। तो अपने सौभाग्य के ऊपर गौरव कीजिए और जिंदगी में कुछ बड़ा काम कीजिए। बाकी कोई ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास, बहुत से लोग बोले बाबा मेरे ऊपर तो शनि केतु चढ़ रहा, राहु चढ़ रहा। हाँ, शनि केतु राहु चढ़ रहा है, किसी पर भूत प्रेत चढ़ रहा है। अच्छा बताओ ये भूत प्रेत होते हैं क्या? जब भूत प्रेत, कोई बहुत से लोग तो भूत प्रेतों के चक्कर में पड़े रहते हैं। मैंने कहा भूत प्रेत इतने होते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दो, बीएसएफ हटा दो। बिना मतलब भूत प्रेतों के चक्कर में पड़े रहते हैं। कोई ढोंग आडंबर अंधविश्वास में नहीं, अपनी जो वैदिक परंपराएं हैं, अपने आर्य परंपराएं हैं, अपने देवी देवताओं ऋषि मुनियों की जो पावनी परंपराएं हैं, उनको अनुसरण करते हुए जीवन में आगे बढ़ना। और आगे बढ़ते हुए इतने आगे बढ़ो, अरे 125 करोड़ का ये हिंदुस्तान है। छोटा सा चीन, छोटा सा जापान, छोटा सा जर्मनी, छोटा सा फ्रांस, छोटा सा यूके, उसने पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य कायम किया। चाहे वो गलत तरीके से ही किया, लेकिन ऐसे गलत काम तो अपने को नहीं करना। अपना देश बहुत महान है। हम कहते हैं मेरा भारत, बोलते हैं मेरा भारत, तो मेरा भारत महान किससे बनेगा? मुझसे बनेगा। मैं महान बनूंगा तो मेरा भारत महान बनेगा। तो आज महाराज श्री के आशीर्वाद से हम यहाँ पर आए और मैंने कहा कि सच में यहाँ आकर के, वैसे तो हम हेलीकॉप्टर से आए ना तो पीछे से देखते हैं बहुत घने घने जंगल, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उन वादियों के बीच से होते होते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो इतनी खूबसूरत ये धरती, इतनी खूबसूरत ये मिट्टी, यहाँ पर कोई पॉल्यूशन नहीं तो ज़्यादातर लोगों को आजकल कैंसर हो रहा है। एक तो यूरिया डीएपी बहुत हो गया, फिर ऊपर से हवा में, मिट्टी में, पानी में, सब जगह प्रदूषण, उससे कैंसर, बाकी बीमारियां तो अलग बात है। यहाँ इतनी खुली हवा, स्वच्छ हवा, इतना दिव्य वातावरण और इतनी बड़ी ये पुण्य भूमि, तपोभूमि। और मैं बीच बीच में देख रहा था यहाँ जो कबूतर भी उड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से कहीं फरिश्ते उतर करके आया हूँ। ऐसी इस पुण्य भूमि को बहुत बहुत प्रणाम है। और यहाँ चारों ओर जो यहाँ पर ये जो खूबसूरती के साथ साथ जो अपने पूर्वजों का जो तप है, इस तपोभूमि को नाम इसका पावन धाम है। यहाँ की एक एक रज में, कण कण में यहाँ बहुत ही पवित्रता है, पावनता है, दिव्यता है, देवत्व है। इस देवभूमि को, इस ऋषि भूमि को, इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए और फिर से एक बार हमारे परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री को, जो धर्म के, हमारी संस्कृति के, हमारी परंपराओं के जीवंत स्वरूप हैं, एक बार फिर से पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम।